बुलेटिन खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जो आजकल थर-थर कांप रहा है क्योंकि योगी सरकार का हंटर चल चुका है। तो पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपका विचार। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। क्या माफिया पर योगी सरकार के एक्शन से मुख्तार अंसारी डरा हुआ है? अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी आजकल परेशान है क्योंकि उसे अब उत्तर प्रदेश वापस जाना होगा। बांदा जेल में उसे पंजाब पुलिस पहुंचा कर आएगी। योगी सरकार पहले ही मुख्तार और उसके काले धंधों पर लगातार नकेल कस रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, मुख्तार के यूपी लाए जाने का समय करीब आ रहा है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब डॉन मुख्तार छटपटा रहा है और पंजाब की जेल के अंदर से पैंतरे चल रहा है, लेकिन हर पैंतरे की काट योगी सरकार के पास है। योगी सरकार ने ठान लिया था कि वापस लेकर आएंगे और गुनाह का हिसाब भी देना होगा। मुख्तार का सारा बल अब हवा हो गया है और वो थर थर कांप रहा है। मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती। पंजाब से यूपी आएगा मुख्तार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हंटर से बचने के लिए मुख्तार ने बहुत सारी चालें चली, यहां तक कि पंजाब पहुंच गया और वहां की रोपड़ जेल में बंद हो गया। मुख्तार खराब सेहत का हवाला देकर लंबे समय से यूपी जाने से खुद को बचाता आ रहा है। बुधवार को अंसारी को मोहाली अदालत में पेश किया गया था, जिस दौरान अंसारी के वकीलों ने एक बार फिर उसकी खराब सेहत का हवाला दिया और मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की, लेकिन मोहाली कोर्ट ने मुख्तार की मांगे सिरे से खारिज कर दी। बाहुबली मुख्तार अंसारी का यूपी जेल में जाना तय है, क्योंकि पेशी के दौरान जब मोहाली में बाहुबली मुख्तार अंसारी ने एक एप्लीकेशन लगाई थी अपनी सेहत का हवाला देते हुए कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन जरूरी है ताकि उसकी सेहत की जांच हो सके, लेकिन मोहाली की अदालत ने ये मना कर दिया कि किसी भी तरीके का मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा और उसकी सेहत में कोई भी नया इशू ऐसा नहीं उठा है जिसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। मुख्तार के लिए बांदा जेल तैयार। मोहाली अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपा जाना है, लेकिन मुख्तार अंसारी मोहाली में न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा यूपी भेजते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसे 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाए। जो भी होएगा करा जाएगा। कोर्ट ने इसके आदेश दिए हुए हैं, जिस प्रकार से कोर्ट कह रहा है उसी प्रकार से किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, मगर उनको सुरक्षित लेकर आएंगे और सुरक्षित उनको जेल में रखेंगे। उत्तर प्रदेश कानून के हम रक्षक हैं, जो भी होएगा कानून के तहत करेंगे हम लोग और कार्रवाई जहां भी करनी होगी वहां करेंगे हम लोग। तैयारी तो पूरी है, लेकिन मुख्तार को डर लग रहा है इन तस्वीरों की वजह से। ये जो उसके काले साम्राज्य को गिराया गया है, उसके खंडहर मुख्तार को रात में सोने नहीं देते, दिन में चैन लेने नहीं देते। उसे पता है कि योगी सरकार चुन चुनकर उसके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहेगी। मुख्तार ने अपने रसूख का खूब इस्तेमाल किया। ये भी सामने आया है कि पिछली सरकारों में पैठ लगाकर उसने अपनी गर्दन बचाई। और अभी तक मुख्तार समझ रहा था दोपहर तक कि ये सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी है, जिसके पास रिकवर हुआ वो दोषी है। मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास तो रिकवर नहीं हुई, मैं केवल बात कर रहा था। तो आर्म्स एक्ट में इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब उसको पता चला शाम को कि पोटा भी लगा है, अब ये फंस गया। पोटा में तो बात करने पे भी दोषी हैं, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी भी सब आ गया। तो ऐसी दशा में उसने शासन पर, सरकार पे दबाव बनाया मुलायम सिंह पर। यूपी में अब योगी सरकार है। योगी कह चुके हैं कि अपराधियों से कोई हमदर्दी नहीं। अब तक मुख्तार और उसके गुर्गों की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। मुख्तार पर 1-2 नहीं बल्कि करीब 10 बड़े केस चल रहे हैं। उसे यही डर है कि कहीं यूपी में आया तो उसके सारे गुनाहों का हिसाब होकर रहेगा और बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वो एम्बुलेंस जिसमें सवार होकर के मुख्तार अंसारी बुधवार को कोर्ट पहुंचा था, वो यूपी नंबर की एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी पहुंचा था कोर्ट, अब वो बहुत सवालों के घेरे में है। और यूपी नंबर की ये जो एम्बुलेंस थी, ये 4 साल पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था और जिस डॉक्टर के नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी, उसने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को जब बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया तो एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद की वजह यूपी नंबर की वो एम्बुलेंस थी। अब सवाल ये कि आखिर यूपी की एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंची, किसकी इजाजत से पहुंची? जवाब तो जानना जरूरी था। जब नंबर की पड़ताल की गई तो पता चला कि एम्बुलेंस बाराबंकी के अस्पताल की है। पड़ताल का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला कि यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की सेवा में लगी एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है। डॉक्टर अलका का बाराबंकी में श्याम संजीवनी नाम से अस्पताल था जो 5 साल पहले बंद हो चुका है। हालांकि जब अलका राय से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बड़ी साजिश करार दे डाला। मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और फर्जी पेपर देके बाराबंकी में मेरे नाम का और मेरे हॉस्पिटल के नाम का एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है और उसको बार बार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मैं बाराबंकी की निवासी हूं और मेरा कोई अस्पताल वहां चलता था। यही नहीं, डॉक्टर अलका राय ने एम्बुलेंस प्रकरण में बेवजह उनका नाम घसीटे जाने को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जब सवाल शुरू होते हैं तो जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर एम्बुलेंस किसकी है। जब यूपी पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के लिए हुआ है, उसकी साल 2015 में ही रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी है, जबकि 20 जनवरी 2020 को इस गाड़ी के रिन्यूअल के लिए एक नोटिस भेजा गया था, जिस पर कोई जवाब न आने के बाद अब गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई की जानी थी। अब पुलिस ने एम्बुलेंस को फर्जी पाते हुए अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्तार की एम्बुलेंस का सच अब सबके सामने आ चुका था, जिसके बाद हरकत में आए बाराबंकी प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की बात कह दी। मीडिया के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। ये एम्बुलेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बाराबंकी का दिखाया जा रहा है। इस संबंध में आज संबंधित विभागों से आख्या प्राप्त की गई है और अब तदुपरांत इसमें आख्या के अनुसार अवैध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एम्बुलेंस के रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ यूपी पुलिस ने भी मोर्चा खोल दिया है, लेकिन राज से पर्दा उठाना इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी मुख्तार अंसारी के बारे में जब मरहूम कृष्णानंद राय की पत्नी और बीजेपी विधायक अलका राय से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने मुख्तार अंसारी के प्रपंची होने की बात खोलकर सामने रख दी। सत्ता में रह कर के यही सब कामें किए हैं मुख्तार। हत्या करना किस तरह यह है, देखिए एम्बुलेंस को अपना किस डॉक्टर के नाम से एम्बुलेंस है, उसका कोई न कागज़ है न कोई पत्तर है। जिस हॉस्पिटल से वो एम्बुलेंस से किया गया उस हॉस्पिटल का भी कोई पता नहीं है। यह उसका बहुत बड़ा गेम है, वह बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो व्यक्ति। इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। अब मुख्तार के नए फर्जीवाड़े पर बाराबंकी में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।
उम्मीद है जल्द ही मुख्तार की धोखाधड़ी का ये रहस्य लोग भी सबके सामने आ जाएगा और शातिर मुख्तार के किए हर गुनाह की सजा उसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्तार अंसारी की पिछली सरकारों में बड़ी हनक थी। उसकी ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस किसी चलते फिरते किले से कम नहीं थी। ये जानकारी हमें यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने खुद बताई। आइए सुनते हैं पूर्व डीजीपी का क्या कहना है। जो अभी एक एम्बुलेंस का जो सिलसिला अभी आपने देखा होगा, उस एम्बुलेंस की क्या कहानी है, क्या चीज़ें जानते हैं आप उस एम्बुलेंस के बारे में, और क्या वो एम्बुलेंस, क्योंकि वो पहले भी यहाँ इस्तेमाल करता रहा, तो उसकी क्या थ्योरी है, क्या चीज़ें? ऐसा है, वो एम्बुलेंस नहीं, वो चलता फिरता किला है। एम्बुलेंस होता है, उसमें डॉक्टर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। जब कोई कैदी कहीं जाता है तो उसकी व्यवस्था करती है ज़िले के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। चाहे वो कोई वीआईपी हो, वीआईपी में भी चलती है। अगर किसी कैदी को ये है तो रिकमेंडेशन होता है जेल से कि साहब इनको ही ज़रूरत है, इनको रास्ते में कुछ हो सकता है, तब एम्बुलेंस चलती है। और एक प्राइवेट आदमी एम्बुलेंस रखे, और वो भी एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ। कहीं आपने देखा है बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस हो? क्योंकि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बैठते थे। और जब प्रूफ है कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस? जी हाँ, बिल्कुल बुलेट प्रूफ है। उत्तर प्रदेश में भी जब इसको अलग अलग जगहों पे जाना होता था, जब ये जेल में था, जेल से विधानसभा आता, तो क्या तब भी यही एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था? बिल्कुल इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था। और जब विधानसभा सत्र में आते थे, चूँकि माननीय विधायक भी हैं, तो जब आते थे तो इनके पीछे आगे पीछे तमाम गाड़ियों का काफिला, जिनका नंबर लास्ट में होता था 786, और लखनऊ आते थे आगे आगे 10-12 मोटरसाइकिलों का काफिला। और इस तरह से आतंक फैलाते हुए मुख्तार अंसारी आते थे। और उसमें कोई चेक नहीं करता था, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, डॉक्टर है नहीं। उसमें जो उस समय जानकारी मिलती थी कि उसमें हथियार रहते थे। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों? मजबूरी ऐसा था, ओपन संरक्षण। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। डिप्टी एसपी आजकल काफ़ी चर्चा में है, शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं उस ज़माने में आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन की व्यवस्था कर रहा था। टोटल उसकी वॉइस रिकॉर्डेड थी। शैलेंद्र प्रताप सिंह एसटीए बनारस में थे। इन्होंने 25/26 जनवरी 2004 को लाइट मशीन गन, जिसका रेंज 500 मीटर है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है, वो LMG बरामद कर लिया बाबूलाल यादव से, जो मुख्तार अंसारी के गनर मुन्नर यादव का भांजा था, फौज से भाग आया था। पोटा का मुकदमा कायम हुआ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और उसके बाद ऐसा हाय तौबा मचा, मुख्तार अंसारी पर मुकदमा कायम हो गया, सरकार का खास। और शैलेंद्र प्रताप सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया 10 फरवरी 2004 को, जो 20 मार्च 2004 को एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने। जब उसका मुकदमा आया तो परमिशन होती गवर्नमेंट की, तभी पोटा में चार्जशीट लग सकता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने मुख्तार अंसारी का मुकदमा चलाने का परमिशन नहीं दिया, और बाकी 2 थे उनको परमिशन मिला, उनको 10-10 साल की सज़ा हो गई। तो ओपन संरक्षण था, इससे बड़ा और क्या एविडेंस चाहिए? एम्बुलेंस में सैटेलाइट फ़ोन लेके चलता है? बिल्कुल हो सकता है। जब पंजाब पुलिस चेक नहीं करी, पंजाब पुलिस को देखना चाहिए कि उनकी सरकार ने एम्बुलेंस दिया नहीं है, उनके जिला प्रशासन। तो शो के स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था, सवाल किया था कि क्या माफिया पर योगी सरकार के एक्शन से मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, और हमने आपसे कहा था कि आप अपने विचार कू ऐप पर रखें। तो उनके मुताबिक 97% लोगों का जवाब हाँ में है, और 3% लोगों का मानना है कि मुख्तार अंसारी डरा हुआ नहीं है। तो खबर पड़ी है में मेरे और शिखा के साथ आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारे साथ रफ्तार।